गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 4 का पाठ 5 वचन लिंग। लिंग में हमने जान लिया था कि लिंग होते क्या हैं। वे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से हमें इनका पता लगता है वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद बताए थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग वो होता है जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग वो होता है जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए। अब हमने कुछ पढ़ लिया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं। उसके मैंने आपको ये बता दिए थे कि समुद्र देश महीनों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, भारत, ये किस में उसमें इस पुल्लिंग में रहते हैं सारे। ये मैं पीछे की वीडियो में बता के गई थी आपको। अब आगे का हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे भाषा, लिपि, बोलियों के नाम। कोई भाषा होती है, बोली होती है या लिपि होती है, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन आदि क्या है, भाषाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है। लिपि भी, लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी। और बोलियां भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सभी किस में रहते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। खाने के कुछ पदार्थ जैसे पूरी, कचौड़ी और रोटी, दाल, ये किस में रहते हैं? खाने के कुछ पदार्थ होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब समोसा, ये समोसा यहाँ गलत दे रखा है, समोसा। अब ऐसे देखो, जब अकारांत शब्द होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूरी, कचौड़ी, बड़ी की मात्रा है ना सब में। मसालों के नाम लौंग, इलायची, मिर्च आदि, ये भी कुछ मसाले होते हैं जो स्त्रीलिंग, कुछ मसाले होते हैं जो पुल्लिंग। जैसे धनिया, अब धनिया क्या है? पुल्लिंग में। और लौंग, इलायची, हल्दी, ये किस में? स्त्रीलिंग में। आभूषणों के नाम, कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में, कुछ पुल्लिंग में होते हैं, जैसे चूड़ी, पायल, नथ। और पुल्लिंग में जैसे हार, मांग टीका, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम हमेशा ही स्त्रीलिंग में होते हैं। और नदियों और झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ वस्त्रों के नाम वो कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग होते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से हैं: अभिनेता, अभिनेत्री, इंद्र, इंद्राणी, कवि, कवियत्री, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, आचार्य, आचार्या, डिब्बा, डिबिया, देवर, देवरानी, नाग, नागिन, विद्वान, विदुषी। तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पिंक वाले तो सारे पुल्लिंग और इधर वाले स्त्रीलिंग। आयुष्मान, आयुष्मती, वर, वधू, कुम्हार, कुम्हारिन, पंडित, पंडिताइन, सम्राट, सम्राज्ञी, छात्र, छात्रा, देवता, देवी, दास, दासी, नायक, नायिका, किशोर, किशोरी। लिंग की पहचान। अब लिंग की पहचान हम किससे कर सकते हैं? क्रिया से, विशेषण से और वाक्य प्रयोग करके। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमें समझ में नहीं आते कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या है? सबसे बढ़िया तरीका कि हम उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। वाक्य में प्रयोग करते ही वो हमें पकड़ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और क्रिया और विशेषण से भी हम कर सकते हैं। जैसे देखो, लड़का सो रहा है। अब यहाँ क्रिया देखो, रहा है और रही है। ये क्या है? रहा है यानी पुल्लिंग, रही है यानी स्त्रीलिंग। एक मैंने बताया था ना आपको कि अकारांत होता है, अकारांत होता है, वो मोस्टली किस में होते हैं? पुल्लिंग में। और ये देखो रही, 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 ही में बड़ी ई की मात्रा है ना, और जब ई की मात्रा आपको दिखाई देती है तो वहाँ कौन से होती है? स्त्रीलिंग। ऐसे देखिए, विशेषण से पहचान, आम मीठा है और इमली खट्टी है। तो
आम मीठा है या आम खट्टा है। आम क्या है? खट्टा है, खट्टा होता है तो भी वो पुल्लिंग में। और इमली खट्टी है, दोनों खट्टे हैं, और आम और इमली वैसे इसका पता भी चल रहा है, लेकिन विशेषण दे दिया तो मीठा, खट्टी, तीखा, नमकीन, इनसे हम पता कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब मीठा देखो, मीठा आकारांत शब्द है ना, खत्म हो रहा है, और खट्टी इकारांत यानी ई से खत्म हो रहा है ये शब्द। वाक्य प्रयोग द्वारा, जैसे डॉक्टर आया है। अब डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ डॉक्टर आया है। अब डॉक्टर आया है, चाहे वो लेडीज़ है तो सॉरी, डॉक्टर आया है तो यहाँ हमें पता लग गया कि आया है तो वो पुल्लिंग है, और आई है तो इससे हमें पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन इस नाम से पता लगता है क्या आपको? ये ना दें आपको, ये छुपा देते हैं और ये दे दिए। अब यहाँ बता सकते हो डॉक्टर, डॉक्टर तो वो कौन सा भी हो सकता है, लेकिन हम उसको वाक्य मतलब कोई कंडीशन में आते हैं। अगर लेडीज़ आती है, महिला स्त्रीलिंग स्त्री कोई आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? आई है। और कोई पुल्लिंग पुरुष आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आया है। तो हम वाक्य को प्रयोग से भी जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नर व मादा लगाकर बनने वाले कुछ शब्दों के आगे नर व मादा लगाकर उनका पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप लिखा जाता है। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर लगाते हैं। जैसे यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो हमें स्त्रीलिंग के जैसे लगते हैं और स्त्रीलिंग ही होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पुल्लिंग ही होते हैं। तो उनको हमें चेंज करने के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम उसको किससे क्या लगा के देखेंगे? नर व मादा। अब मछली है तो ये तो हमें स्त्रीलिंग लगता है ना हमेशा ही, तो लेकिन हमें इसको पुल्लिंग में बनाना है। पुल्लिंग में हम कैसे बनाएंगे? नर मछली। अब मक्खी हमेशा ही स्त्रीलिंग, और इसको हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो नर मक्खी। तितली नर तितली, छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल। तो ये कुछ नाम है जिसे हम स्त्रीलिंग का बोध कर पाते हैं, लेकिन इसको पुल्लिंग का बोध करने के लिए हम इसके आगे नर लगा देंगे। और कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसके आगे हम क्या लगा देंगे? मादा लगा देंगे। जैसे देखो खरगोश, तो खरगोश हम क्या समझते हैं कि पुल्लिंग है, पुरुष जाति का पुल्लिंग है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? मादा खरगोश। उल्लू मादा उल्लू, मच्छर मादा मच्छर, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, तोता मादा तोता। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको ऐसे कुछ प्राणियों के नाम होते हैं। इन प्राणियों के नाम हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? उसके आगे नर व मादा लगाकर हम उनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में हम बदल सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जानने योग्य बात में देखिए कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कुलपति, सभापति, ये होते हैं। ये हमेशा चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, ये हमेशा ही दोनों में समान रूप से प्रयोग में होते हैं। जैसे चाहे वो राष्ट्रपति महिला हो चाहे राष्ट्रपति पुरुष हो, लेकिन वो क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो इस चैप्टर, ये आपका चैप्टर पूरा है, और इसमें आपने जाना है कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति की जानकारी मिले उसे लिंग कहते हैं, और लिंग पुरुष जाति की जानकारी देने वाले को पुल्लिंग, स्त्री जाति की जानकारी देने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ प्राणियों के नाम ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में चेंज कर बदलने के लिए पुल्लिंग में बदलेंगे तो उसके आगे लगा देंगे नर, और स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो उसके आगे लगा देंगे मादा। तो आपका ये
पाठ पूरा हो गया है, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं।